हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सो वी विल फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आपको डिफाइन करना एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इंडिकेटेड एज अ कैपिटल वी साइन। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है W/Q। फॉर्मूला है उसका W/Q। फॉर्मूला के बेस पे ही आपको डेफिनेशन को डिफाइन करना है। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो नॉर्मल जो डेफिनेशन है इसकी वो है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो पर यूनिट चार्ज is known as potential, is known as electrostatic potential. क्लियर? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की दो डेफिनेशन है। एक नॉर्मल डेफिनेशन आपको ऐसे डिफाइन करनी है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कैपिटल V इज इक्वल्स टू W/Q. Okay, now what is the unit of potential? Unit and dimensional formula of electrostatic potential. So from this equation we can say that the unit of potential is joule per coulomb, because work का unit होगा joule और charge का unit होगा coulomb. Okay, and the other unit of electrostatic potential is volt. So there are two unit of electrostatic potential. First one is a joule per coulomb and second one is a volt. थर्ड यूनिट भी हम बोल सकते हैं, ये जो जूल है उसको हम न्यूटन मीटर इंडिकेट कर सकते हैं। सो न्यूटन मीटर अपॉन कूलम इज एन ऑल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला? डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। डायमेंशन फार्मूला इज ऑलवेज रिटन एज स्क्वायर ब्रैकेट। सो डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको बनाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिट आना चाहिए। सो यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वो है जूल पर कूलम। अब जूल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो m1L2T-2 होगा। m1L2T-2 यानी वर्क का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है A1T1। ओके, Q इज इक्वल्स टू IT के बेस पे। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल बनेगा m1L2T-3A-1. So this is the dimensional formula of electrostatic potential m1L2T-3A-1. क्लियर? तो डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी लर्न what is electric field, okay, what is electric flux, what is Gauss law. Now we have to study the electrostatic potential. अब पोटेंशियल क्या है? ड्यू टू चार्ज की वजह से वो हमें फाइंड करना है। तो जब हम किसी भी चार्ज को फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाएंगे बाय डूइंग सम वर्क डन, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पोजीशन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, और उसका यूनिट होगा जूल पर कूलम, वोल्ट, न्यूटन मीटर पर कूलम। डायमेंशनल फार्मूला होगा m1L2T-3A-1। क्लियर? सो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन है जो प्रॉपर वे हम स्टडी करेंगे। दूसरी जो डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, पहली वाली एक नॉर्मल डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। अब इसको अगर हम कंसिडर करें, दूसरी जो डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर देंगे। वी आर कंसिडरिंग XYZ या तो XY प्लेन कंसिडर कर लेंगे। दिस इज़ Y एक्सिस, दिस इज X एक्सिस। वी आर कंसिडरिंग दिस इज ओरिजिन पॉइंट।
वी आर कंसिडरिंग कैपिटल Q चार्ज एट अ ओरिजिन। अब कैपिटल Q चार्ज जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग टू इट, मतलब यहाँ पे जो हमने चार्ज कंसिडर किया है वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके, अब एक्चुअली हमें टास्क क्या करना है, तो इन एक्स वाई प्लेन में एक पोजीशन हम कंसिडर करेंगे एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हम पॉइंट इंडिकेट कर देंगे P और यहाँ से इसका पोजीशन होगा वेक्टर R। ओके, सो एट दिस पोजीशन मीन्स वेक्टर R पे आपको किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आना है। समझ लो एक चार्ज है स्मॉल q, भाई कैपिटल चार्ज जो है Q चार्ज, इसको हम इंडिकेट करेंगे सोर्स चार्ज बिकॉज इट जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको हम इंडिकेट कर देंगे सोर्स चार्ज से। और यहाँ पे जिस चार्ज पे हम ये जो पर्टिकुलर सोर्स चार्ज है उसकी फील्ड कितने रीजन में है और उसका पोटेंशियल क्या है वो हमें फाइंड करने के लिए हम एक और चार्ज कंसिडर करेंगे जो एक्चुअली कहाँ पे होगा, अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ओके, हमने कंसिडर किया कि जो चार्ज है स्मॉल q, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसको हम इंडिकेट कर देंगे टेस्ट चार्ज। इसको हमने इंडिकेट कर दिया टेस्ट चार्ज। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, as we know that this is positive charge, so their electric field is radially outward। तो अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहाँ पे सिचुएट करना है, तो एट अ पॉइंट P पे हमें सिचुएट करना है, मतलब कि प्लेस करना है। सो व्हेन वी ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द गिवन पॉइंट इन द फील्ड, ये फील्ड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का कोई एक पॉइंट है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जब आप चार्ज Q को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि कोलम्बियन फोर्स लगेगा, क्योंकि A प्लस चार्ज है और AB प्लस चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बट आपको टास्क दिया गया है कि आपको इस चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करना ही है, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो फोर्स है, मतलब कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अगेंस्ट में वर्क करके आपको इस चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वी आर ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द गिवन पॉइंट P। सो वी हैव टू डू सम वर्क डन, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन करेंगे। टोटल जो रीजन होगा वो समझ लो कि यहाँ से इसका डिस्टेंस r डैश या तो इनफाइनाइट है, तो हम इसको dr डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, वी हैव टू डू सम वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स या तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जब हम ये वर्क डन करेंगे, ओके, किसी के अगेंस्ट में होगा और अगेंस्ट में जो वर्क डन हो जाएगा वो पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन हम करेंगे इसको हम इंडिकेट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो व्हेन चार्ज Q को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब P पॉइंट पे सिचुएट करेंगे तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा, जिसको हम इंडिकेट कर देंगे V ऑफ P, या तो कई बुक में आपको ऐसा भी लिखा होगा V ऑफ R, मतलब ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में, पॉइंट के रिस्पेक्ट में P पॉइंट का पोटेंशियल, और इसका मतलब होता है R पोजीशन का पोटेंशियल, क्योंकि हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं चार्ज Q को। क्लियर? तो एक्चुअल टास्क क्या है, हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज Q को कहाँ पे लेके आना है, एट अ पॉइंट P पे। जो P पॉइंट जो है वो फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन का पॉइंट है। ओके, तो उसके बेस पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की दूसरी डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। तो दूसरी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है, सो द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन। ओके, वर्क हमें क्यों करना है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस से P पॉइंट पे लाना है। सो व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट, the work required to be done against electrostatic force is known as the electrostatic potential। okay, so what is electrostatic potential, तो उसकी डेफिनेशन आपको इस तरह से लिखने हैं, when unit positive charge bring from infinite distance to the given point in the field,
वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, वर्क रिक्वायर टू बी डन against electrostatic force is known as electrostatic potential. Electrostatic potential मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट यहाँ पे पूरा सिस्टम आपको दिया है कि इन्फानाइट डिस्टेंस से किसी पी पॉइंट पे हमें चार्ज को लाना है, तो हमें अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में। ओके, तो जो आप वर्क डन करोगे और बाय एक्सटर्नल फोर्स आप क्यू चार्ज को इन्फानाइट से पी पॉइंट पे सेटल करोगे, तो उस पॉइंट पे वहाँ पे पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। So when unit positive charge bring from infinite distance to the given point in the field, work required to be done against electrostatic force is known as a electrostatic potential. तो electrostatic potential जो है उसको आप फार्मूला के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो। तो electrostatic potential stored at a point P, तो V of P is equals to, आपको पुट करना है नेगेटिव साइन। ओके, नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि आप अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो। कहाँ से लाना है आपको? इन्फानाइट डिस्टेंस से लाना है। कहाँ पे लाना है? पी पॉइंट पे। ओके, तो पी पॉइंट का पोजीशन जो है वो भी आप ले सकते हो कि पी पॉइंट का जो पोजीशन है आर। ओके, आप आर कंसिडर कर सकते हो और पी भी कंसिडर कर सकते हो। मैं यहाँ पे पी कंसिडर कर दूँगा। सो वी ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फानाइट से पी। ओके, इक्वेशन आपको याद रखना है कि जो इक्वेशन है उसका इक्वेशन इस तरह से आएगा, ई डॉट डी आर। इक्वेशन है कि वी ऑफ पी जो है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टोर्ड एट अ पॉइंट पी का इक्वेशन जो है वो क्या आया? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फाइनाइट से पी ई डॉट डी आर। बड़े इक्वेशन आया कैसे? इसका डेफिनेशन का इक्वेशन, बड़े इक्वेशन आया कैसे? तो कुछ नहीं है, ए इक्वेशन जो है किस तरह से आएगा? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इन्फाइनाइट से पी पॉइंट पे तो ला नहीं सकते चार्ज को, तो हम क्या करेंगे? छोटा छोटा इंटरवल डिसाइड कर देंगे, डी आर डी आर डी आर जितना इंटरवल हम डिसाइड कर देंगे। तो डी आर जितना इंटरवल हमने डिसाइड किया, मतलब समझ लो यहाँ से लेके ये चार्ज आपका यहाँ पे, तो हमने इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ये सब इंटरवल है, यहाँ पे लाने के लिए हमने छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया डिस्टेंस को। तो ये डी आर जितना डिस्टेंस और अप्लाइड फोर्स एफ है, तो जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा? वर्क डन। बट यहाँ पे अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? स्मॉल वर्क डन हो जाएगा। ओके, सो ये वी ऑफ पी, अभी डेफिनेशन आप याद रखो, मैं प्रूव इसका बताता हूँ आपको। वी ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू पी ई डॉट डी आर। ओके, यहाँ पे हम जो चार्ज ला रहे हैं 1 कूलम का है, मतलब +1 कूलम। हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया हुआ है। ओके, तो क्यू की जगह पे हम ले लेंगे +1 कूलम। तो डेफिनेशन हो गया इसका, और डेफिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा? वी ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फाइनाइट से पी ई डॉट डी आर। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का है, जब उसको इन्फाइनाइट से पी डिस्टेंस पे पी पोजीशन पे हम लाएंगे तब का। अगर कई बार आपको बोल दे कि मुझे यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट पॉइंट से लाना है, समझ लो कि इंटरमीडिएट पॉइंट क्यू है, क्यू से चार्ज को पी पे लाना है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो है पी पॉइंट पे भी होगा और क्यू पॉइंट पे भी होगा। इस इक्वेशन में इन्फाइनाइट पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमने वी ऑफ पी ही लिखा है, सिर्फ माइनस वी ऑफ इन्फाइनाइट नहीं लिखा क्योंकि वो ज़ीरो ही है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, अगर हमें क्यू से पी पे लेके आना है तो दोनों का पोटेंशियल स्टोर होगा। तो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा पी, फाइनल पॉइंट हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा क्यू, फाइनल पॉइंट हो जाएगा पी। तो आपको पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसको बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल। जब हम किसी इंटरमीडिएट प्लेस से लाएंगे चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल को हम डेल्टा यू से मेंशन कर सकते हैं। डेल्टा वी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी पी क्यू। ओके, तो वी ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस वी ऑफ इनिशियल पोजीशन, इस तरह से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ चेंज इन पोटेंशियल। ओके, चेंज इन पोटेंशियल का जो इक्वेशन है आपको इस तरह से लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो जिस पॉइंट से आप ला रहे हो और लास्ट पॉइंट जो है उसी के फॉर्म में आपको उसको मेंशन कर देना है। जैसे कि हम पी से क्यू
Q से P पे ला रहे हैं तो वी पी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज आ रहा है Q से लेके P पे, और ये इक्वेशन E डॉट डी आर सेम रहेगा। ओके, तो ये आपका हो गया चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V का इक्वेशन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। ओके, तो इसको आप डेल्टा वी भी लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो वी पी क्यू, ओके, इज इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी ऑफ पी माइनस वी ऑफ क्यू। इट इज़ ऑल्सो रिटन एज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू टू पी ई डॉट डी आर। सो दिस इज़ चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल जो है वो आप डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, कहाँ से कहाँ पे ला रहे हो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। समझ लो कोई वैल्यू दी गई है 2 से लेके 1, तो यहाँ पे 2 से लेके 1 आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज आएगा। क्लियर? तो हो गया चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसका जो इक्वेशन आया ना, वी ऑफ पी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर, वो कैसे आया देखो। तो जब हम किसी चार्ज को ब्रिंग करेंगे फ्रॉम इन्फाइनाइट टू द गिवन डिस्टेंस पी पॉइंट पे, तो हम डायरेक्ट नहीं ला सकते, टोटल वर्क डन नहीं फाइंड कर सकते। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इंटरवल में वर्क डन फाइंड करेंगे, फिर उसका वेक्टर मतलब कि उसका समेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे स्मॉल वर्क डन व्हेन चार्ज स्मॉल q इज कवर्ड या तो डिस्प्लेस डिस्टेंस dr by external force, वर्क डन इज ओके। तो वर्क डन जो होगा वो भी छोटा वर्क डन होगा, तो इसको हम लिख देंगे dw। dw इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स रहेगा इनटू dr, f डॉट dr। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे एफ डी आर कॉस जीरो, तो हम लिख देंगे एफ इंटू डी आर। ओके, अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एफ, वो एक्सटर्नल फोर्स है। ओके, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है, ये है एफ एक्सटर्नल। एफ ई का मतलब होगा एक्सटर्नल भी आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर, या तो आप एफ रहने दो, एफ डॉट डी आर डी डब्ल्यू। अब एक चीज़ हमें पता है कि यहाँ पे जो हम वर्क डन कर रहे हैं, ओके, वो किसके अगेंस्ट में होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में होगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, ओके, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ जो है तो यहाँ पे कैपिटल एफ डी आर, ये स्मॉल वर्क डन होगा। अगर टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जो कैपिटल एफ है, किसको हम ला रहे हैं, ब्रिंग कर रहे हैं स्मॉल क्यू चार्ज को, और किसके अगेंस्ट में हम वर्क डन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, ओके, ई एक्स टी लिख दो, तो एफ एक्सटर्नल जो है इज इक्वल्स टू नेगेटिव यानी ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एफ एक्सटर्नल जो है, ये प्रूव बता रहा हूँ इक्वेशन का, तो एफ एक्सटर्नल की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू इंटू यू, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है ई इज इक्वल्स टू एफ अपन क्यू, तो एफ क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, तो एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू ई। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है तो वेक्टर का साइन आपको निकाल देना। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू वर्क डन जो है वो यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म, फिर cos 0 1 करके एफ डी आर लिख दिया। तो एफ डी आर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे तो एफ एक्सटर्नल यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ एक्सटर्नल। तो एफ एक्सटर्नल की जगह पे माइनस में एफ ई भी लिख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एफ ई इंटू डी आर। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस क्यू ई इंटू डी आर, ओके। तो आपका इक्वेशन आया माइनस क्यू ई इंटू डी आर, ए डी डब्ल्यू। अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो टोटल वर्क डन पहले फाइंड कर देंगे, जहाँ से लाना है वहाँ पे। सो टोटल वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज, टोटल वर्क डन क्या होगा,
टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब हमने जो स्मॉल इंटरवल लिए उसका इंटीग्रेशन लाना कहाँ से, इनफाइनाइट से, कहाँ पे, पी पॉइंट पे। तो आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस का साइन बाहर आ जाएगा इनफाइनाइट से पी, ओके। डी डब्ल्यू की जगह पे माइनस क्यू ई डी आर, ओके। तो क्यू बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा ए इंटू डी आर, क्लियर। तो ये डब्ल्यू आपको मिल गया है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू पी ई डी आर। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ओके। तो पोटेंशियल क्या होगा, पी पॉइंट पे जब आएगा तो पोटेंशियल का जो नॉर्मल डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो अप्लाई कर देंगे। वर्क डन का फॉर्मूला जो है माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से पी ए इंटू डी आर डिवाइडेड बाई क्यू। आप देख सकते हो टेस्ट चार्ज जो है वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो निकल जाएगा इक्वेशन में से, टेस्ट चार्ज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फाइनल जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वी ऑफ पी इज इक्वल्स टू माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू पी ई इंटू डी आर। ए स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म है तो आप ई डॉट डी आर कर सकते हो, क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसका फाइनल इक्वेशन होगा, तो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू पी ई इंटू डी आर, क्लियर। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ई डी आर कॉस थीटा करके कॉस जीरो की वैल्यू 1 रख के हमने ये इक्वेशन डिराइव किया है। दिस इज़ द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, ये पूरा डेरिवेशन।